हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल पीओसी पे बेस्ड है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे एंड आप इससे आप बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। मीन्स जेईई मेंस, एडवांस, नीट सबका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में जी आपका what weight of CO is required to form Re2CO का whole 10 from 2.5 gram of Re2O7 according to the unbalanced reaction। ठीक है, और आपका रिएक्शन आपका ऐसा दे रखा है। तो चलिए मैं फटाफट आपको रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रिएक्शन लिखा हुआ है Re2O7 प्लस CO। ये अनबैलेंस रिएक्शन में यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप लोग को बता ही चुके हैं कि बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है आपका पीओसी में। ठीक है, ये CO2। ठीक, यहाँ पे Re का वेट दे रखा है 186.2। ठीक है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है आपका 16। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका जी CO का मास निकालने के लिए। और आपका क्या था दिया हुआ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था ये 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7। ठीक है, चलिए, व्हाट वेट ऑफ CO इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म इतना फ्रॉम। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, आपका ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, आप लोग तो वैसे भी क्वेश्चन देख रहे हैं पहले से ही। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। ठीक, चलिए तो देखिए आपका क्या होगा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, Re2O7 प्लस CO और ये आपका Re2CO का होल 10 CO2 ऐसा है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि सबका देखिए, ये आपका क्या है ना, ये सबका मोल, आपका नंबर ऑफ मोल वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो अपने मन से हम लोग क्या करते हैं A, B, C और D आपका नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं। अब लगा देंगे कंजर्वेशन जी आपका एटम का। तो देखिए, तो POAC फॉर Re एटम, सबसे पहले Re के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका जी A है ना, और इसमें एक मॉलिक्यूल में कितना आपका 2 एटम है Re का, तो जितना मोल लगेगा उतना मोल ऑफ आपका क्या रहेगा Re होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Re2O7 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या होगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Re2CO का होल 10। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 2 इंटू इसका नंबर ऑफ मोल क्या दे रखा आपका A ना, तो 2A इक्वल टू कितना आपका 2 इंटू C। मतलब यहाँ से कैंसिल, तो ये A इक्वल टू C, ये एक चीज़ निकल के आ गया। मतलब आप अगर POC लगा दिए किसका जी आपका Re का लगा दिए तो A इक्वल टू C आ गया। मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा इसका उतना ही नंबर ऑफ मोल्स इसका भी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लगा देते हैं ये कार्बन एटम का कंजर्वेशन। ठीक है, तो चलिए मैं इधर लगा के दिखाता हूँ POAC फॉर C एटम। ठीक, तो क्या आपका निकल के आ जाएगा जी आपका, बताइए। इसमें आपका क्या है, CO का क्या आपका एक ही आपका एटम है ना, तो क्या लिखेंगे जी 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना है, B है ना। चलिए, इसमें कितना आपका जी, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना आपका CO का आइटम है 10 है ना। अरे सॉरी, कार्बन का आइटम कितना आपका 10 है ना, तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 10C। और यहाँ पे कितना आपका एक ही है ना, प्लस D। कोई दिक्कत है, मतलब B इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका 10C प्लस D। ये आपका क्या हुआ, B इक्वल टू निकल करके आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अब देखिए आपका ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन का लगा देते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का लगाएंगे कंजर्वेशन, हमारा लास्ट आपका रहेगा इक्वेशन वो, उसके बाद आपको क्या होगा, ये लगभग सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंजर्वेशन POAC फॉर O एटम कितना आपका, इसमें 7 है ना, तो क्या लिखेंगे 7A प्लस इसमें कितना आपका 1 है ना, तो 1B इक्वल टू यहाँ पे कितना आपका 10 है ना, तो 10C प्लस यहाँ पे कितना आपका जी 2 है ना, तो 2D। अब देखो तो भाई यहाँ से क्या देखो, ये A और C आपका इक्वल है ना। चलिए, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को क्या निकालना था जी आपका, क्या निकालना था, CO का मास निकालना था ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये A को भी क्या करते हैं C में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, A को भी क्या करते हैं C में। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 7A था ना, तो 7C लिख सकते हैं। फिर देखिए B इक्वल टू कितना 10C प्लस 2D
अब देखिए B इक्वल टू कितना आपका आएगा, इसको उठा के ले जाते थे कितना 3C प्लस 2D। ये इक्वेशन इसको मानो फर्स्ट, ये इक्वेशन मानो सेकेंड, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से चलते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। 1 and 2 से चलते हैं, देखिए तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके आपका क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो आपका क्या होगा, ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आपका हो जाएगा जी, 2B इक्वल टू 20C प्लस 2D। यहाँ पे कितना आपका है, B इक्वल टू 3C और प्लस 2D। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया आपका। ये कितना 17C इक्वल टू ये कितना आपका B आ गया, है ना। तो B और C में आपका रिलेशन आ गया। B है क्या आपका, B किसका नंबर ऑफ मोल्स है जब का, तो B आपका CO का नंबर ऑफ मोल्स है। आपको CO का ही पूछा जा रहा था। C आपका है क्या, तो C आपका इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। C और A आपका इक्वल है ना, तो क्या करेंगे हम लोग को क्या था मालूम जी, कितना, हाँ इसका मास आपका था मालूम। तो बस आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। C के प्लेस से क्या करते हैं, A ही डाल देते हैं। तो B इक्वल टू कितना आपका 17A। कोई दिक्कत है वह, यहाँ भी करते तो हो जाता, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो आपका B जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO है ना, तो क्या लिखेंगे जी आपका B को क्या लिखेंगे, देखिए तो वेट ऑफ CO और डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO। तो CO का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आपका निकलेगा जी, 12 और 16 कितना 28 ना। तो 28 इक्वल टू 17 और इंटू A क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Re2O7 है ना। तो Re का ये वेट कितना आपका दे रखा है 2.5 और फिर आपका इसका देखिए तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो देखिए तो Re का आपका दिया हुआ आपका जी 186.2, बहुत ही लंबा सा निकलेगा, ठीक है। तो Re2O7 का निकालना हम लोग को, तो इसका कितना आपका आ गया जी, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 372.4 और इसका कितना आपका जी 112, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आपका आ जाएगा, ये 4, ठीक है, और फिर आपका 8 484.4। तो यहाँ से डाल देते हैं 484.4। अब यहाँ से आपको वेट ऑफ CO निकल के आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, मतलब वेट ऑफ CO जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है ना। तो 17.25 डिवाइडेड बाई 484.4 इंटू 28, आप इसको कैलकुलेट कर लो तो वही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट चलिए, आज का आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इग्नाइटिंग MnO2 इन एयर कन्वर्ट्स इट क्वांटिटेटिवली टू Mn3O4। मतलब MnO2 को कन्वर्ट हम लोग करेंगे जी आपका Mn3O4 में पूरी तरह, ठीक है। क्वांटिटेटिवली आपका है लिखा हुआ, इसका मतलब आपका होगा कि पूरी तरह, मतलब थोड़ा भी अमाउंट इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब सारा का सारा कन्वर्ट आपका होगा Mn जो होगा वो आपका Mn3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ए सैंपल ऑफ पायरोलुसाइड इज ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपका पायरोलुसाइड कहने का सेंस होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब MnO2 का सैंपल जो है उसमें आपका क्या है 80% MnO2 है एंड रिमेनिंग 15% आपका क्या SiO2 है, और उसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है, और उसके साथ साथ आपका क्या है ना कि 5% वाटर दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है आपका द सैंपल इज इग्नाइटेड इन एयर टू कॉन्स्टेंट वेट। इस सैंपल को क्या करेंगे हम लोग जी, जलाएंगे, है ना, इग्नाइट करेंगे आपका जी कॉन्स्टेंट वेट पे, मतलब वेट आपका लूज नहीं करेगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ Mn इन द इग्नाइटेड सैंपल, मतलब आपका जो आप बचेगा आपका इग्नाइट करने के बाद जो बचेगा आपका, उसमें आपका Mn का क्या परसेंटेज होगा, ये बोला जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो फाइनली आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, मैं इसका लिख दे रहा हूँ, आपका डाटा क्या सब का दे रखा था। MnO2 से किस में कन्वर्ट करना है आपका जी, Mn3O4 में। यहाँ पे MnO2 का है ना परसेंटेज जो दे रखा था वो 80% था, है ना। ये आपका क्या था, सैंपल था, उस सैंपल में आपका क्या है, सैंपल में क्या आपका MnO2 का परसेंटेज आपका इतना दे रखा है, प्लस SiO2 एंड अदर इम्प्योरिटीज़ कुछ होगा, उसका आपका 15% दे रखा है। फिर आपका क्या होगा, रिमेनिंग जो हो गया वो वाटर का है, तो वाटर का परसेंटेज कितना आपका होगा जी 5%, क्योंकि आपका 80 और 15 कितना 95 और फिर आपका क्या 100%। तो इस 100% में से आपका क्या है कि 80% आपका क्या है MnO2 का है ना, SiO2 एंड अदर का आपका 15% है, और वाटर का कितना है 5% है, ठीक है। ये सब आपका पहले से दे रखा है। अब बोला जा रहा है आपका जी, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि बताना आपको कि जो इग्नाइट करने के बाद जो है ना फाइनली जो रेसिड्यू बचेगा, तो उस रेसिड्यू में आपका क्या मतलब Mn का परसेंटेज आएगा, ये बोला जा रहा है। तो आप समझिए इस चीज़ को, जो हम लोग को रेसिड्यू मिलेगा, मतलब हम लोग पायरोलुसाइड सैंपल को
पायरोलुसाइट, ठीक है ना, पायरोलुसाइट सैंपल को अगर हम लोग इग्नाइट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपको जो बचेगा रेसिड्यू उसमें क्या क्या होगा, Mn3O4 रहेगा, ठीक है, और प्लस SiO2 रहेगा और प्लस अदर इम्प्योरिटीज रहेगा जिसके बारे में मेंशन नहीं है, बस लिखा हुआ आपका इम्प्योरिटीज। उड़ क्या जाएगा जी आपका, वाटर वेपर उड़ जाएगा, है ना, उड़ क्या जाएगा आपका, वाटर वेपर उड़ जाएगा। तो अब समझिए इसका मास आपको नहीं ना था दिया हुआ, तो इसका मास मान लीजिए आप x ग्राम, तो इस x ग्राम में से आपका क्या है, MnO2 का जो परसेंटेज आपका जो दे रखा है, परसेंटेज ऑफ MnO2, तो क्या आपका दिया हुआ है, 80% दिया हुआ है ना आपका। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि मास ऑफ MnO2 कितना आपका हो जाएगा, तो 80% ऑफ x मतलब कितना, 0.8x आपका हो गया, इतना ग्राम हो गया। फिर देखिए तो मास ऑफ SiO2 जो आपका हो जाएगा एंड अदर्स, तो क्या आपका होगा जी, कितना 15% है ना, तो 15/100 इंटू x मतलब कितना आपका निकल के आ जाएगा, 0.15x ग्राम, ठीक है। फिर देखिए आप मास ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, मास ऑफ वाटर तो कितना आपका हो जाएगा, 5% है ना, तो 5% ऑफ x मतलब कितना, 0.5 ग्राम, 0.5 इंटू x ग्राम, ठीक है ना। तो ये आपका रहा, इसका कंटेंट रहा, ठीक है ना, मतलब जो भी कुछ आपका इस क्वेश्चन से निकल करके आता है ये सब आपका था दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका क्या जी, कि बताइए कि mn का आपका निकालना है, टोटल मास निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो एक चीज़ तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी आपका मैग्नीज रहेगा जी, वो सबका सब कन्वर्ट किस में आपका होगा, इसमें पायरोलुसाइट का वैसे फॉर्मूला आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है MnO2 होता है। अब यहाँ पे सैंपल ले रखा है तो आपका क्या होगा, MnO2 के साथ साथ बहुत सारा कुछ भी रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें का आपका सारा मैग्नीज आपका इसमें कन्वर्ट होगा, क्वांटिटेटिवली पहले लाइन आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन में ही लिखा आपका क्वांटिटेटिवली, मतलब इसका सारा Mn आपका क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। तो सारा का सारा Mn कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे तो आप लगा सकते हैं ना POC, ठीक है, तो लगा दीजिए आपका POC। तो यहाँ पे देखिए POAC फॉर Mn एटम, तो क्या होगा आपका, इसमें एक ही है ना आपका एटम, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn3O4। तो अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, MnO2 का मास दे रखा है ना आपका कितना, 0.8x, ठीक। MnO2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो Mn का होता है आपका एटॉमिक मास 55 और इसका हो गया आपका 32, तो कितना आपका हो गया 87, तो 87 ये निकल के आ गया, ठीक है। फिर 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये निकालें ना, तो ये आपका वेट और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो Mn का कितना, 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आपका आ जाएगा 5 और ये 165 प्लस 64। तो आप इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा जी, मतलब 129 आ जाएगा, ठीक है, 229। तो 229 आपका क्या हुआ, इसका आ गया था 229। आप अगर W को निकालते हैं, W Mn3O4, ठीक है ना, ये आपका है। अगर आप इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 0.707x ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ कितना आएगा, ठीक है। जी 0.702 आएगा आपका, 0.702 आएगा, ठीक है। तो इतना ग्राम आपका क्या हुआ, Mn3O4 का आपका मास निकल के आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। और उसके बाद रेसिड्यू के कितना आपका बचा हुआ जी, इस रेसिड्यू का मास था ना आपका दिया हुआ, कितना बचा हुआ जी रेसिड्यू का मास, देखिए 0.15 ग्राम ना, तो 0.15x ग्राम। तो आपको अब जो बच गया पूरा का पूरा, मतलब ये तो कचरा था ना आपका, पूरा का पूरा रेसिड्यू जो बच गया, पूरा का पूरा ये रेसिड्यू जो बच गया जी आपका, पूरा का पूरा रेसिड्यू ये, तो इसका मास कितना आपका निकलेगा जी, देख लीजिए आपका कितना निकलेगा। इसका आपका दे रखा है 0.702 ग्राम और इसका 0.15x ग्राम। तो यहाँ पे दोनों को अगर ऐड कर देते हैं आप, तो क्या आपका होगा जी, दोनों को आप ऐड कर दीजिए 0.702, ठीक, और प्लस ये क्या 0.702x ना, और प्लस कितना आपका जी, ये कितना 0.15 है ना, आप अगर इसमें ऐड करते तो कितना आपका आ जाएगा 0.15x। तो इसको ऐड करने के बाद 0.8852x ग्राम, यही आपका क्या हुआ, इस रेसिड्यू का मास निकल के आ गया। ये आपका है क्या जी, आपका इस रेसिड्यू का मास है, ठीक है। आपको मास परसेंटेज निकालना है ना, चलिए तो मैं इसे मिटा दूंगा। सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn इक्वल टू क्या आपका होगा जी, आपका 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2, क्योंकि एक मोल के MnO2 में कितना आपका नंबर ऑफ मोल्स है जी, 1 मोल है ना आपका, अरे 1 मोल है ना आपका Mn का, देख लीजिए आपका
MnO2, इसमें एक ही आपका Mn आता है ना, तो आप अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn निकालना रहेगा जब का, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 निकालेंगे। अब बताइए इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था, दिया हुआ था 0.8x डिवाइडेड बाई 87, यही था नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको मास चाहिए ना, तो मास ऑफ Mn इक्वल टू जो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn और इंटू क्या, ग्राम एटॉमिक मास इसका। अरे एक मोल का मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास बराबर होता है ना आपको, तो इतना मोल आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे, टोटल मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आपका हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास जी 55 ग्राम। तो ये आपका हो गया, टोटल आपका हो गया जब का Mn का मास। तो परसेंटेज ऑफ Mn निकालना है ना सॉलिड रेसिड्यू में, तो कितना आपका हो गया, मास ऑफ, इसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ Mn डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू इंटू 100%। तो आप अगर इसको करते हैं 0.8x डिवाइडेड बाई 87 इंटू 55 इंटू, ये आपका क्या रहा, कितना आपका है जी, 0.852 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आ जाएगा, मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है, मोबाइल से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका 59 पॉइंट, ये आपका क्या होगा, x कैंसिल, तो 59.8% आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, Mn का जो हो गया आपका, वो मास निकल करके आ गया, मीन्स मास परसेंटेज निकल करके आ गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका क्या दिया हुआ, A 2 gram sample containing Na2CO3 and NaHCO3 loses 0.248 ग्राम when heated to 300 सेंटीग्रेड। मतलब आपको जो है ना एक सैंपल दे रखा है, उसमें Na2CO3 है और NaHCO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आपका दिया हुआ। उसमें बोला जा रहा है कि इसको अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो वो आपका क्या होता है ना, उसका 0.248 ग्राम लूज करता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच NaHCO3 डिकम्पोजेस टू Na2CO3 एंड CO2 एंड H2O। मतलब अगर इसको हीट करते हैं तो आपका Na2CO3 CO2 और आपका H2O में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द गिवन मिक्सचर। तो बोला जा रहा है आपका Na2CO3 का गिवन मिक्सचर में क्या परसेंटेज होगा, ठीक है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दे रखा है 2 ग्राम सैंपल, 2 ग्राम का सैंपल है और इस सैंपल में आपका है क्या क्या जी आपका, तो Na2CO3 है और प्लस आपका क्या है NaHCO3, यही आपका क्या था 2 ग्राम का सैंपल था, ठीक है। 2 ग्राम का आपका क्या है, यही सैंपल है। इसमें आपका 2 चीज़ दिया हुआ, इसको क्या किया जा रहा है आपका, हीट किया जा रहा है, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है आपका जी, हीट किया जा रहा है। तो हीट करने के बाद ये जो है आपको किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर दिया आपका 300 सेंटीग्रेड, और वहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर दिया गया आपका कि ये इसमें जो है ना आपका इस टेम्परेचर पे NaHCO3 जो आपका होगा वो टूट करके इसमें कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ऐसा ही रहेगा। कहने का सेंस आपका है ना कि Na2CO3 का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, मतलब इसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, नो डिकम्पोजिशन इसका, नो फर्दर डिकम्पोजिशन। इसका टोटल मास दे रखा था 2 ग्राम ना, तो इसका मास मान लेते हैं x, तो ये कितना आपका निकल के आएगा जी 2 ग्राम माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ बोला जा रहा है आपको कि इसका जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया आपका देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका आपका दे रखा है 0.248 ग्राम लूज कर रहा है, 0.248 ग्राम। देखिए ये आपका क्या है ना, गैसेस सैंपल है, ठीक है, वाटर वेपर, और ये आपका क्या होगा, गैसेस सैंपल होगा, ये उड़ जाएगा। मतलब कि आपका 0.248 ग्राम जो है ना आपका इसी का होगा, ये आपका क्या होगा, उड़ के भाग जाएगा, ठीक है, आपको रिएक्शन में से। तो आपको क्या बचेगा जी आपका, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो आपको वो उड़ जा रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत है। अब समझिए इस चीज़ को, इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका तो कोई उपयोग है नहीं, और इसका कोई उपयोग नहीं है, आपका कोई उपयोग नहीं है, तो कोई उपयोग नहीं है। तो बोला जा रहा है इस सैंपल को अगर हीट करते हैं तो उसमें से 0.248 ग्राम आपका उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है। तो क्या होगा आपका कि ये जो इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, जबकि ये जो इसमें कन्वर्ट हुआ होगा Na2CO3 में, तो आपको अब जो फाइनली जो आपको बचा होगा सैंपल, मतलब अब जो आपको बचा होगा आपके पास जो भी कुछ बचा होगा, वो क्या बचा होगा जबकि एक तो इससे कन्वर्ट हुआ ये, और ये भी कन्वर्ट हुआ, ये तो खैर उड़ गया और ये तो खैर उड़ गया, तो अब बचेगा क्या जबकि सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। एक तो इससे निकल कर के आएगा ये वाला, और ये पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा जबकि ये पूरा का पूरा यहीं आपका शिफ्ट हो चुका होगा। कोई दिक्कत है, ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, यहीं शिफ्ट हो चुका होगा, मतलब इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं होगा, ये भी कन्वर्ट हो चुका है इसी में, और ये तो पहले से था ही। अब बताइए 0.248 ग्राम आपका उड़ चुका है, तो आपके पास मास कितना बचा आपका सैंपल का, मास, टोटल मास की बात करें, जो बचा खुचा मास है आपका टोटल
रेसिड्यू है ना, टोटल रेसिड्यू मास जो आपका हो जाएगा वो कितना 2 माइनस 0.248। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए ना, कितना आ पाएगा 2, फिर आपका कितना ये आएगा 5, फिर आपका क्या आएगा ये 7, मतलब 1.752 ग्राम आपको बच गया। क्या बच गया जी आपका, तो सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 बचा होगा। मतलब टोटल आपका जो बचा होगा ना, टोटल आपको जो बचा होगा वो Na2CO3 बचा होगा। मतलब इसमें आपका क्या है ना, एक Na2CO3 कौन सा था जी आपका, रिएक्टेंट वाला था, और दूसरा कौन सा है आपका जी Na2CO3। ये दोनों मिल करके इसका जो मास बचा होगा वो 1.752 ग्राम आपको बचा हुआ है। ठीक है, आपको दिख पा रहा है ना, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से समझिए मेरी बातों को, हम क्या बोल रहे हैं, इस सैंपल को हीट करेंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, है ना, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें सिर्फ चेंजिंग आएगा। मतलब ये कन्वर्ट आपका होगा Na2CO3 में, और साथ साथ CO2H2 में ये उड़ चुका होगा। तो मतलब आपका बोला जा रहा है ना कि लॉस इन मास, तो लॉस इन मास कितना आपका होगा जब का 0.248 ग्राम का आपका होगा लॉस इन मास होगा। तो ये पूरा का पूरा उड़ चुका होगा। ठीक है, अब जो आपको कन्वर्ट होगा ये इसमें, है ना, तो इसका कुछ मास होगा। ठीक है ना, साथ साथ आपका ये भी तो इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, अरे जैसा का तैसा रह गया होगा। तो इसका मास कितना था x ग्राम, तो आपका क्या होगा, इसका मास भी आपका इधर x का x ग्राम इधर आ गया, है ना। ये पूरे सैंपल का मास जो फाइनली जो बचा आपका 1.752 ग्राम बचा है, जो कि आपका लिख दिए, इस दोनों को मिला करके 1.752 ग्राम होगा। तो इसका मास क्या होगा आपका जी, इसका मास क्या आपका हो जाएगा, तो 1.752 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिल करके क्या हो रहा है आपका जी 1.752 माइनस एक्स है, सॉरी दोनों मिल करके 1.752 मास हो रहा है आपका, जिसमें से Na2CO3 जो आपका जैसा का तैसा रह गया उसका मास x था। तो अब जो न्यू जो फॉर्म हुआ होगा वो कितना आपका बचेगा जी, पूरे में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो होगा वही बचेगा। मतलब कहने का सेंस है कि POAC अगर लगा देते हैं, POAC फॉर Na एटम लगा देते हैं इसके लिए और इसके लिए, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपका होगा जी 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। ध्यान देखिएगा, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए तो क्या आपका होगा, इसका मास दे रखा है ना 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसका देखिए तो 23 और एक 24, और इसका कितना आपका जी, इसका कितना तो 12 और ये मतलब 60, 24 60 मतलब 84 आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कितना 23 टू द 46 और 60 कितना आपका आएगा जी 60 और 46 मतलब 106 ना, ठीक है। और इसका मास भी दे रखा आपका 1.752 माइनस एक्स बाई 106, ठीक है। आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपको आएगा वो कितना आएगा जी आपका, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.382 ग्राम। यही आपका क्या हुआ, एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एक्स का वैल्यू आ गया। और अब बोला जा रहा है, जब का क्वेश्चन में बोला जा रहा था परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द सैंपल, इस सैंपल में Na2CO3 का मास क्या, परसेंटेज क्या होगा, हम इसकी बात अब नहीं कर रहे हैं, अब पूरे सैंपल में बात कर रहे थे। परसेंटेज ऑफ Na2CO3 जो सैंपल में आपका होगा तो कितना 1.328 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करते तो 69.7% आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 69.7% आपका आ जाएगा। यही आपका इसका आंसर हो गया, मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब इसको आप लोग तो चलिए आज का आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, इज सॉलिड मिक्सचर 5 ग्राम कंसिस्टिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, वाज हीटेड बिलो 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दोनों को क्या किया था, आपका हीट किया था 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो, अंटिल द वेट ऑफ द मिक्सचर इज कांस्टेंट, मतलब जो भी रेसिड्यू है उसका कांस्टेंट नहीं बच जाता तब तक। मतलब कहने का सेंस है तब तक हिट करना, जो भी आपका उड़ने वाला सब्सटेंस होगा, जो वेपराइजेबल होगा आपका, वो आराम से आपका क्या होगा, उड़ जाएगा, और एक कांस्टेंट वेट आपका क्या होगा, मेंटेन रह जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसके बाद आपको उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ऐसा समझना है इसको। फिर बोला जा रहा है इफ़ द लॉस इन वेट इज 28%, अगर वेट में लॉस होता है, जो भी कुछ आपका 5% था दिया आपका, उसमें उसके वेट में अगर लॉस होता है तो 28% का बेस लॉस होता है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट इन द मिक्सर, तो बोला जा रहा है आपका लेड नाइट्रेट का और सोडियम नाइट्रेट का मिक्सर का अमाउंट बोला जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको जो सैंपल जो था आपका दे रखा, उस सैंपल में क्या क्या था आपका जी, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, प्लस लेड नाइट्रेट
PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इन दोनों का मास जो आपको दे रखा है 5 ग्राम, इस दोनों को क्या करते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक में हीट करते हैं इसको। हीट करने के बाद आपको क्या बनेगा जी आपका, तो PbNO3 तो PbO में कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, मीन्स NaNO2। इसके बाद आपका क्या होगा, जो भी बचेगा, जो भी आपका जाएगा वो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या बचा, रेसिड्यू बचा। ठीक है ना, रेसिड्यू बचा। ठीक, और इसके बाद आपका क्या होगा, लॉस इन वेट होगा, लॉस इन वेट। इसमें क्या क्या जाएगा आपका जी, तो PbNO3 को होल ट्वाइस को अगर हीट करते हैं तो NO2 एक निकलेगा, NO2 निकलेगा, है ना, और प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ से भी अगर आप क्या करते हैं सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो आपका ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये टोटल जो है ना आपका जो भी लॉस इन वेट होता है वो कितना का होता है जी, 5% ऑफ 28% ऑफ 5, मतलब लॉस इन वेट आपका है, लॉस इन वेट जब का 28% ऑफ 5 मतलब कितना आपका जी 1.4 ग्राम, मतलब ये 1.4 ग्राम का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है ना, 1.4 ग्राम को लॉस हो रहा है, इधर 5 ग्राम है, 1.4 ग्राम आपका लॉस हो रहा है, मीन्स ये आपका उड़ जा रहा है। ठीक है, तो बच क्या रहा है आपका जी, तो 5 माइनस 1.4 ग्राम मतलब कितना 3.6 ग्राम, मतलब 3.6 ग्राम में आपका क्या आता है जी, आपका PbO और NaNO2 आता है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों को अलग अलग लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, तो PbO2 में, NO2 में और O2 में। ठीक है, यहाँ पे इसका मास मान लेते हैं X, तो ये क्या आपका हो जाएगा, अच्छा इसका मास मान लिए X और इसका इस पूरे का मास मान लिए हम लोग जी, पूरे का मास मान लिए Y। ठीक है, मतलब Y इसमें से आपका निकल गया, तो ये क्या बचा जी आपका X माइनस Y बचा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, यहाँ पे कंजर्वेशन लगा दीजिए PbO का, Pb का। ठीक है, तो POAC फॉर Pb एटम, तो क्या आपका होगा X बाई Pb का, PbNO3 का जो टोटल मास होगा पहले मैं लिख चुका हूँ आपका 331 इज इक्वल टू, फिर आपका देखिए X माइनस वाई, है ना, X माइनस वाई डिवाइडेड बाई आपका PbO है ना, PbO का मास हम लोग लिख चुके हैं 223। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपका X और Y के टर्म में निकल के आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना, अब हम लोग लगाते हैं किसके लिए आपका, अब लगा रहे हैं NaNO3 के लिए, तो NaNO3 ये आपका क्या होगा, डिकम्पोज होगा NaNO2 प्लस O2। ठीक है ना, इसमें तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा रेसिड्यू कितना उड़ चुका है जब का, कितना उड़ चुका है, Y उड़ चुका है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कितना उड़ेगा 1.4 माइनस वाई। अरे पूरा का मास हम लोग क्या माने थे, पूरा का मास हम लोग क्या माने थे, जो लॉस इन वेट हो रहा था 1.4 ग्राम ना, पूरा का मास माने थे हम लोग 1.4 ग्राम, उसमें से Y ग्राम तो इस इक्वेशन में उड़ गया, तो रिमेनिंग कितना कहाँ से उड़ेगा आपका, यहाँ से, तो 1.4 माइनस वाई, खैर उसका यूज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि इसमें रेसिड्यू में जो रेसिड्यू का दो पार्ट था, एक आपका था PbO और दूसरा था NaNO2, तो इन दोनों मिल करके आपका हो कितना था 3.6 ग्राम। यहाँ पे क्या हुआ आपका जी, PbO का जो मास हुआ वो X माइनस वाई हुआ, और आपको पूरा का पूरा रेसिड्यू का मास कितना 3.6 ना, तो यहाँ से कितना आपका आ जाएगा 3.6 माइनस X माइनस वाई। ठीक है, ये आपका क्या हुआ NaNO2 का मास हो गया। NaNO3 का जो आपका मास होगा, NaNO3 का जो मास होगा वो कितना था जब का, इसका X माने थे ना, तो इसका कितना आपका होगा 5 माइनस X हो जाएगा ना। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं POAC फॉर Na एटम लगा देते हैं, Na एटम लगा देते हैं, तो कितना आपका निकल के आ जाएगा जी, तो 5 माइनस NaNO3 का मास देखिए हम लोग 85 लिख चुके हैं। ठीक है, और फिर आपका इसका NaNO2 का मास जो हम लोग लिख चुके हैं जब का 3.6 माइनस X माइनस वाई डिवाइडेड बाई कितना आपका 69। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन देखिए सॉल्व कर ले, आप लोग को आता होगा, तो यहाँ से आप लोग को आ जाएगा 3.32, है ना, या 3.33 लिख देते हैं, 3.33 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको X इक्वल टू 3.33 ग्राम। तो ये आपका किसका मास निकल के आएगा आपका जी, किसका मास, PbNO3 का होल ट्वाइस का। ठीक है, तो आपको निकालना होगा NaNO3 का मास से कितना 5 माइनस X था ना, तो 5 माइनस 3.33 ग्राम अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आपका निकलेगा 66, मतलब 2.66 ग्राम आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका किसका आपका मास हो गया जी, ये किसका मास हो गया, और ये किसका मास हो गया NaNO
3 का। तो ये इस तरह से निकल के आ गया, मतलब आपका दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिर से पीओसी के कुछ क्वेश्चंस पे। आप लोग प्लीज़ बनाइए क्वेश्चंस को, आपको जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया गया उसको बनाइए, और आपको जो प्रॉब्लम होता है उससे पूछिए मेरे से क्वेश्चन, तभी आपका मोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर आपका बिल्कुल हमेशा वो कॉन्फिडेंस लेस महसूस करेंगे। ठीक है, लेस कॉन्फिडेंट आप लोग महसूस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।